नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे त्योहार के बारे में जो दिवाली के बाद मनाया जाता है और जिसे देव दीपावली कहते हैं। ये त्योहार उत्तर भारत में, खासकर वाराणसी में बहुत ही पॉपुलर है। क्या आपको पता है, जब हम दिवाली के क्रैकर्स जलाकर सो जाते हैं, तब ऊपर हमारे देवता लोग अपनी दिवाली मनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, देव दीपावली एक ऐसा ही अनोखा त्योहार है जिसके बारे में आज हम जानेंगे। चलिए जानते हैं इसके बारे में 10 विचित्र और रोचक बातें जो शायद आपको पता भी ना हो। दोस्तों, सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि इस त्योहार को देव दीपावली क्यों कहा जाता है। माना जाता है कि इस दिन खुद देवता लोग धरती पर आकर दीपावली का त्योहार मनाते हैं। यह दिन आता है कार्तिक पूर्णिमा को, जो कि दिवाली के लगभग 15 दिन बाद आता है। सोचो, दिवाली की मस्ती के बाद जब हम नॉर्मल होने लगते हैं, तब ऊपर देवता लोग अपनी दिवाली की शुरुआत करते हैं। कहानियां हैं कि इस दिन देवता लोग गंगा नदी में स्नान करने आते हैं और अपने ईश्वरीय प्रकाश से पूरे ब्रह्मांड को रोशन कर देते हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि दिवाली के बाद भी एक दिवाली होती है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब बात करते हैं वाराणसी की, जहां देव दीपावली का नजारा देखने लायक होता है। इस दिन पूरे गंगा घाट पर हर तरफ लाखों दिए जलाए जाते हैं। सोचो दोस्तों, शाम का वक्त, ठंडी हवा, गंगा मैया का बहता पानी और उसमें लाखों दियों की रोशनी। ये दृश्य इतना सुंदर होता है कि देखने वालों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ये प्रथा है कि देव दीपावली के दिन गंगा किनारे दीप जलाकर देवी देवताओं का स्वागत किया जाता है। लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर दिए बहाते हैं और गंगा मैया से अपनी हर मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करते हैं। अगर आपको कभी मौका मिले तो जरूर वाराणसी जाना देव दीपावली के दिन। ये नजारा आपको जिंदगी भर याद रहेगा। देव दीपावली सिर्फ दियों का ही नहीं, बल्कि पवित्र स्नान का भी त्योहार है। इस दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन, सुबह सुबह गंगा में स्नान करना बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है। लोग दूर दूर से आते हैं गंगा में स्नान करने के लिए। उनका विश्वास है कि इस दिन गंगा में स्नान करने से उनके सारे पाप धुल जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। वाराणसी में तो इस दिन गंगा घाट पर हाथ पांव रखने की जगह नहीं मिलती, इतनी भीड़ होती है। हर कोई चाहता है कि वो इस पवित्र दिन गंगा में स्नान करके अपने जीवन को सफल बना सके। क्या आपने कभी किसी पवित्र नदी में स्नान किया है? अपना अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। दोस्तों, ये दिन सिर्फ हिंदू धर्म के लिए ही नहीं, बल्कि सिख धर्म के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्मदिन भी मनाया जाता है। गुरु नानक देव जी ने ही हमें एक ओंकार, सतनाम का रास्ता दिखाया था। उन्होंने हमें इंसानियत, प्रेम और भक्ति का संदेश दिया था। इस दिन गुरुद्वारों में शबद कीर्तन होते हैं, लंगर लगते हैं और गुरु नानक देव जी के उपदेश सुनाए जाते हैं। ये दिन हिंदू और सिख दोनों ही धर्म के लोग खुशी और श्रद्धा से मनाते हैं। ये एक ऐसा अनोखा मिलन है दो धर्म का, जो हमें एकता और भाईचारा का संदेश देता है। देव दीपावली को प्रकाशोत्सव भी कहा जाता है, मतलब प्रकाश का उत्सव। और ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस दिन हर तरफ प्रकाश ही प्रकाश होता है। घर घर में दिए जलाए जाते हैं, बासम बाप के से दिखाते हैं, मंदिर झिलमिलाती लाइट से सजाए जाते हैं, गली मोहल्ले रोशन होते हैं, पूरा वातावरण ही प्रकाशमय हो जाता है। ये प्रकाश अंधकार पर विजय का प्रतीक है, बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि हमें हमेशा अंधकार से नहीं घबराना चाहिए, बल्कि अपने अंदर के प्रकाश को जगाना चाहिए। तो दोस्तों, इस देव दीपावली अपने घर को भी इतना सजाओ कि देखने वाले कह उठें, वाह क्या बात है।
देव दीपावली के दिन सिर्फ दियों और रोशनी ही नहीं होती, बल्कि भक्ति का भी समावेश होता है। इस दिन लोग मंदिर जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। मंदिरों में भगवान की आरती होती है, श्लोकों का पाठ होता है, धार्मिक कहानियां सुनाई जाती हैं। पूरा वातावरण ही भक्तिमय हो जाता है। लोग अपने इष्ट देवता को प्रसाद चढ़ाते हैं, मनौतियां मांगते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमें अपने जीवन में भक्ति का भी महत्व समझना चाहिए, क्योंकि भक्ति ही हमें सही रास्ता दिखा सकती है, हमें जीवन का असली मकसद बता सकती है। दोस्तों, आपने दिवाली पर आसमान में पटाखे फूटते हुए तो देखे ही होंगे, लेकिन क्या आपने कभी आसमान में दिए जलते हुए देखे हैं? जी हां, देव दीपावली पर कई जगह लोग आसमान में भी दिए जलाकर छोड़ते हैं। ये नजारा देखने लायक होता है। जब रात के अंधेरे में आसमान में सैकड़ों दिए उठते हैं, तो लगता है जैसे तारे जमीन पर उतर आए हों। ये आकाशदीप देवताओं के प्रति श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक है। लोग इन दियों के माध्यम से अपनी बातें, अपनी मनोकामनाएं देवताओं तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। क्या आपने कभी आसमान में दिए जलते हुए देखे हैं? दोस्तों, देव दीपावली सिर्फ खुशियों का ही नहीं, बल्कि बुराई पर अच्छाई की विजय का भी त्योहार है। पुराणों के अनुसार इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम के एक बहुत बलवान राक्षस का वध किया। त्रिपुरासुर बहुत ही अत्याचारी था और उसने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया था। भगवान शिव ने देवताओं की रक्षा के लिए त्रिपुरासुर को युद्ध में हराया और उसके अत्याचार से सबको मुक्ति दिलाई। इसी वजह से देव दीपावली को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। देवता लोग इस दिन अपनी विजय का जश्न मनाते हैं और भगवान शिव की स्तुति करते हैं। ये हमें सिखाता है कि हमें कभी भी बुराई के आगे झुकना नहीं चाहिए, बल्कि उससे लड़ने का साहस रखना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं वाराणसी की, जहां देव दीपावली एक ग्रैंड सेलिब्रेशन बन जाता है। इस दिन वाराणसी में एक भव्य परेड का आयोजन किया जाता है, जिसमें झांकियां निकलती हैं, बैंड बाजा बजते हैं और लोग नाचते गाते हैं। गंगा घाट पर लेजर लाइट शो होता है, जिसमें देवताओं की कहानियों को दर्शाया जाता है। ये नजारा इतना सुंदर होता है कि देखने वालों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। देश विदेश से लोग इस ग्रैंड सेलिब्रेशन का हिस्सा बनने वाराणसी आते हैं। ये त्योहार वाराणसी के संस्कृति और परंपराओं की एक झलक प्रदान करता है। अगर आपको कभी मौका मिले तो जरूर वाराणसी जाना देव दीपावली के दिन। ये अनुभव आपको जिंदगी भर याद रहेगा। दोस्तों, देव दीपावली के दिन पूरे भारत के मंदिर, खासकर वाराणसी के मंदिर, बहुत ही सुंदर तरीके से सजाए जाते हैं। हर तरफ फूलों की खुशबू, दियों की रोशनी और शंख घंटों की आवाज से वातावरण भक्तिमय हो जाता है। मंदिरों में भगवान का विशेष श्रृंगार किया जाता है, उन्हें नए वस्त्र पहनाए जाते हैं और उनकी आरती उतारी जाती है। लोग पूरी रात जागरण करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर, संकट मोचन मंदिर, दुर्गा मंदिर जैसे प्रसिद्ध मंदिरों में तो लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। हर कोई चाहता है कि वो इस पवित्र दिन भगवान के दर्शन करके अपने जीवन को सफल बना सके। तो दोस्तों, इस देव दीपावली अपने आसपास के किसी मंदिर में जरूर जाना और भगवान के दर्शन करके अपने जीवन को पवित्र बनाना। तो दोस्तों, ये थी देव दीपावली के बारे में कुछ रोचक बातें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।